हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी वीडियो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं, कैसे किसी से बिना हिचकिचे बात कर पाएँ। इस पर काफ़ी वीडियो बनी है, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। मैंने खुद इस पर एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, बट वो वीडियो देखने के बाद आपका एक ही सवाल उठता है, सर हमें ये सारी चीज़ें पता है, हम चाहते भी हैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, बट जब वो मोमेंट आती है, वो पल आता है, वो चीज़ नहीं हो पाती हमसे। उस चीज़ को मतलब कैसे अपने दिमाग में बिठाएं, क्या ये सारी चीज़ें हमें पता हैं बट उस टाइम वर्क करें, ऐसा हम क्या करें। मेन चीज़ ये आती है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल जो तुम्हारा लो होता है। काफ़ी लोगों ने कुछ अलग अलग चीज़ें बताई हैं, मैं बिल्कुल मेन बात बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों तुम नहीं कर पाते, पूरी मेन जो प्रॉब्लम है उसके वो बात करेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले मैं इसमें दो कैटेगरी के लोगों को रखूँगा। एक जो कि अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, इन दोनों में अच्छी तरह बात कर लेते हैं, एकदम फ्री माइंड, रिलैक्स होकर एकदम अच्छी तरह कूलनेस में बात कर लेते हैं, किसी भी टाइप की बात कर लेते हैं आराम से। कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है, बिल्कुल हाई, जब वो दोस्तों के पास होते हैं, जब फैमिली के पास होते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग जो फैमिली से भी ठीक से बात नहीं कर पाते, दोस्तों से भी, जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के बंदों को पढ़ते हैं, जो कि फैमिली से, अपने दोस्तों से काफ़ी अच्छी तरह बात कर लेते हैं। देखो यार, उनको लगता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है, बिकॉज वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, एकदम खुल के बात कर रहे हैं। बट तुम किसी पार्टी में गए, वहाँ पे एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है, तुमसे काफ़ी ऊपर है, उससे अगर कोई तुम्हें मिलवाए, उससे तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे। वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। वहाँ पे तुम उसके साथ तो खड़े रहोगे, अपना ठीक से इंट्रैक्शन भी नहीं दे पाओगे, अपना नाम भी नहीं बता पाओगे, अपना ठीक से वर्क भी नहीं बता पाओगे। बस यूँ नीचे ऊपर इधर उधर देखोगे, वो कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहा है, उसकी बातें सुनोगे, हिचकिचा के जवाब दोगे। बस अंदर से एक डर होगा कि यार मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जो मेरी यहाँ पे इंसल्ट हो जाए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। जो मेरे सामने खड़ा है उसने काफ़ी कुछ अचीव किया है, मुझसे काफ़ी एक्सपीरियंस में वो ग्रो कर चुका है, काफ़ी बड़ा इंसान है। उसके सामने मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि मेरी इमेज ख़राब हो जाए, मेरा मजाक बन जाए वहाँ पर। इसीलिए तुम अंदर से बस डरे डरे रहोगे और वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाओगे। वहाँ पे बस तुम सोचोगे कि यार मैं कैसे भी यहाँ से चला जाऊँ, बस ये कन्वर्सेशन मुझे कैसे भी करके ख़त्म करनी है, मुझे इस पार्टी से जाना है, बिकॉज मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है। लो क्यों है? बिकॉज तुमने उसको समझ लिया है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो फैक्ट है, रियलिटी है। बट उस टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा लो है। अब तुम जा रहे हो वहाँ से अपने दोस्तों में तुम काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो, दोस्तों बता रहे हो अरे यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब हंसी मजाक भी हो रही है, सब चीज़ हो रही है। वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो। कॉन्फिडेंस अगर तुमने हाई करना है ना, तो अपने दोस्तों में नहीं, जैसे फैमिली मेम्बर, दोस्तों, वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है, तुम्हें लग रहा है। बट कॉन्फिडेंस हाई किसको कहते हैं? जब तुम किसी अनजान बंदे से मिल रहे हो, उससे तुम सही से बात कर पा रहे हो, वो सामने वाला कुछ भी है, कितनी बड़ी हस्ती है, तुम उसके सामने हिचकिचा नहीं रहे, बात करने में डर नहीं रहे, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। दोस्तों में यार बचपन से दोस्त रहते हैं, उनसे अब तुमने हंसी मजाक कर ली, उनसे यूँ कुछ शेकी मार ली और तुम सोच रहे हो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है, तो नहीं है। बिकॉज तुम जब उस बड़ी पार्टी में गए, एक बड़े इंसान से मिले, तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उसके सामने समझ लो तुम कुछ भी नहीं रहे। अब कॉन्फिडेंस लेवल अगर तुम्हें बढ़ाना है, सबसे पहले तुम्हें अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो, वहाँ पे तुम्हें वो कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों में तुम कंफर्टेबल हो, मैं यूँ नहीं बोल रहा दोस्त छोड़ दो, दोस्तों में तुम कंफर्टेबल हो, अच्छी तरह बात कर सकते हो, वहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे तुम्हारा कंफर्टेबल जोन टूट रहा है, तुम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे। बिकॉज दोस्तों में तुम अच्छी तरह बात कर पा रहे हो, बिकॉज तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो वहाँ पे, बट वहाँ पे तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, बिकॉज तुम वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो। सबसे बड़ी बात, तुम वहाँ पे कंफर्टेबल क्यों नहीं हो मैं बताऊँ, क्योंकि तुमने अपने माइंड में सोच लिया वो बहुत बड़ा इंसान है, उसके सामने मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ, कुछ ऐसा मुँह से ना निकल जाए जो मेरी मजाक उड़ जाए, वहाँ पे मेरी इंसल्ट हो जाए, ऐसा कुछ ना निकल जाए। इसलिए उस डर के चक्कर में तुम चुप हो। वो कुछ पूछ रहा है, तुम जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब दे भी रहे हो, काफ़ी सोच समझ के जवाब दे रहे हो, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। वहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तुम उसमें ही फंसे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सोचो नहीं, मेरे को यहीं पे रहना है, कंफर्टेबल जोन मेरा यही है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब सामने वाले से तुम कैसे बात करोगे वो मैं बताता हूँ। अपना कंफर्टेबल जोन जो है वो कैसे तोड़ोगे।
सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि जो सामने बंदा है वो बहुत बड़ा है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं चूरन हूँ उसके सामने, मतलब कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पे यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये सोचोगे यार मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। इन चीज़ों को ही क्लियर अपने माइंड में करते चलना। वो है अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, उसने बहुत कुछ अचीव किया है, बट मैं भी उसके सामने छोटा नहीं हूँ। बिकॉज मैं जो काम करता हूँ उस काम में मैं अपना 100% देता हूँ, वो काम में मैं परफेक्ट हूँ। और मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, मेरी खुद में एक वैल्यू है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे इंस्पायर होते हैं, तो मैं उससे छोटा नहीं हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ। मैं अपने काम में 100% देता हूँ, मैं उसी के लेवल का हूँ। ये जब अपने माइंड में लाओगे तब तुम कंफर्टेबल होकर वहाँ पे बात कर पाओगे। अब दूसरी तुम्हारी चीज़ कि तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो तुम्हारे मजाक उड़ जाए। देखो, जब तुम ऐसा सोचोगे ना कि हाँ मैं भी हूँ कुछ, मेरी खुद की एक वैल्यू है मेरी नज़र में, जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ मैं कम नहीं हूँ भाई, वो अपने काम में परफेक्ट है, बट मैं भी अपने काम में परफेक्ट हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ अपना 100% देता हूँ, मेरी भी एक वैल्यू है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, मेरी खुद की एक वैल्यू, खुद की मेरी एक पहचान है। जब तुम अंदर से ये सोचोगे तब तुम सामने वाले से, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा भी निकल गया जो तुम्हें लग रहा है यार ये बोल के मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तब भी उस चीज़ को तुम वहीं पे कवर कर सकते हो। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा ना, जब तुम सुन लोगे कि हाँ वो भी क्या है सामने वाला, वो जो है ठीक है ना, बट मैं उसके सामने छोटा फील क्यों करूँ, मैं छोटा नहीं हूँ खुद में, तो वहाँ पे तुम उससे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाओगे। अब वहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत क्यों है तुम्हें? जब तुम अपने दोस्तों में एकदम कंफर्टेबल फील करते हो, उस इंसान से बात तुम्हें करना अच्छा नहीं लग रहा, तुम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल रहे हो, क्यों निकलोगे? हो सकता है तुम जो काम कर रहे हो वो उसी काम में हो और तुमसे काफ़ी ऊपर हो, ठीक है, तुमसे काफ़ी ऊपर हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो उसको, तो वहाँ पे जब तुम उससे बात करोगे, उससे बातचीत अच्छी तरह बढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे बढ़ेगा तुम्हारा जब तुम उससे धीरे धीरे बात करोगे। बिकॉज सामने वाला भी एक इंसान है। ये मत सोचो कि सामने वाला पता नहीं क्या है, खुदा हो रहा है, मैं कुछ भी बात कर दूँगा ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उसने भी कभी छोटे से स्टार्ट किया होगा या कुछ भी किया है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी खुद की एक वैल्यू है अपनी नज़र में। बस ये क्लियर होगा अपने माइंड में कि मेरी खुद की एक वैल्यू है, मैं छोटा नहीं हूँ किसी से। वो अपना बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं अपने काम में 100% देता हूँ और मेरी भी एक वैल्यू है, मैं अपनी नज़र में बड़ा हूँ, ठीक है। तब तुम उससे बात करोगे, तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगी, तुम उससे सीख सकते हो काफ़ी कुछ। जब उस इंसान से तुम बात करोगे ना, एक कनेक्शन बनाओगे, काफ़ी कुछ तुम सीख सकते हो। तब तुम्हें पता चलेगा उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो धीरे धीरे वो तुमसे शेयर करेगा कि अरे हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तब उससे तुम काफ़ी चीज़ें सीख पाओगे, जो कि शायद, बुरा मत मानना, जो कि शायद जो तुम फालतू दोस्तों से बात करते हो उनसे ना सीख पाओ। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ दोस्ती बुरी होती है, बट उनसे तुम वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो तुम उस बंदे से सीख सकते हो बात करने में, क्योंकि वो उस फील्ड में है, उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। जब तुम उससे बात कर रहे हो, बातें निकल रही हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तब तुम काफ़ी कुछ सीख रहे हो वहाँ पे, समझ रहे हो। और जब तुम उससे एक से बात कर लोगे, तब दूसरा जब कोई आएगा ना, तब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। जब अंदर तुम कुछ चीज़ सीखते हो और तुम्हें ये लगता है कि हाँ मैं जो भी काम करता हूँ अपना 101% देता हूँ उसमें और मैं परफेक्ट अपना काम करता हूँ, तब तुम्हें अंदर से एक लगेगा कि हाँ मेरी एक वैल्यू है। तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसे करनी है कि बिना लॉजिक की बातें कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी रट्टा मान लो, नहीं। तुम कभी खुद सोचना कि तुम अपने दोस्तों में जब जाते हो तब उसमें तो कोई ऐसा दोस्त आ जाता है, जब कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो कि समझ लो अभी भी आईफोन लेके आया है, बड़ी कार में से निकला है और तुम्हारे दोस्त का दोस्त है, तब तुम उससे क्लियरली बात नहीं कर पाते हो। तो उसके सामने तुम छोटा सा फील करते हो खुद को कि तुम्हारे वो टूटा फूटा एंड्रॉयड फ़ोन है, साइकिल पे चल रहे हो, तुम्हारे अंदर से लगता है कि यार मैं बहुत छोटा इंसान हूँ यार। तुम बस वहाँ से सोचते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ, ऐसा फील करते हो। लेकिन क्यों? कार है, उसके पास आईफोन है, जो भी है, मैं अपने लिए वैल्यूबल हूँ ना, मेरी खुद की नज़र में मेरी वैल्यू है, ठीक है वो है। लेकिन मैं अपना जो काम करता हूँ उसमें 100% देता हूँ, तो आज नहीं तो कल मेरे पास भी आईफोन कार होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं उससे छोटा क्यों समझूँ खुद को? नहीं समझना ना। अब यहाँ पे मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा फालतू का एटीट्यूड आया बीच में कि अरे यार तू जो भी है मैं अपने लिए हूँ, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा, बल्कि मैं तुझसे ऊपर हूँ। अब यहाँ पे सुनना, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे तुम खुद को छोटा बोलो, लेकिन मैं यूँ भी नहीं कह रहा हूँ
कि तुम बोलो अबे तू जो भी है लेकिन मैं तुझसे ऊपर हूँ। नहीं, नॉर्मल है, तू भी है, ठीक है भाई, तू अपने काम में परफेक्ट है, तूने अपने काम में अचीवमेंट की है, ठीक है, मैं भी अपने काम में अचीव कर रहा हूँ, क्या बड़ी बात है, दोनों एक ही लेवल पे हैं। तेरा काम थोड़ा बड़ा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, मेरा छोटा काम है, ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ पे तुम स्टडी में आओ, चाहे स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, समझ लो उसके नंबर अच्छे आए, ठीक है, मैंने भी अपनी मेहनत की है, मेरे भी नंबर मेहनत से अच्छे आए हैं, ठीक है, थोड़े कम आए हैं तो क्या, मेहनत तो की है ना, मैंने स्टडी तो की है ना, अपना 100% तो दिया है ना। अब जो भी नंबर मिले हैं, ठीक है ना, अपना 100% तो दिया है मैंने, पूरी मेहनत तो की है, तो मैं उससे छोटा फील क्यों करूँ खुद को। जब ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी ना, तब कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ेगा, समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात, खुद को छोटा रियलाइज़ कराना बंद करो। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे यार हमेशा मतलब छोटा खुद को समझ के रहो, क्यों। यहाँ पे एटीट्यूड की बात नहीं है तुम्हारी, कि ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ईगो बढ़ा हुआ है काफ़ी, जो हूँ मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बट तुम सामने वाला बड़ा है तो उससे खुद को छोटा कंपेयर नहीं कर रहे, बस इतना ही कह रहा हूँ मैं। इतना ही हर कोई करता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इतना ही करते हैं। अगर तुम बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी, और जो इंटरव्यू ले रहा है उस बंदे को भी अगर तुम देखोगे, वो इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले चुका है, तो उसका अलग ही एक कॉन्फिडेंस है, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने इतनी बड़ी हस्ती है, बट उसको पता है कि मेरे को अपना काम कर रहा हूँ, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे 100% देना है अपने, जो क्वेश्चन हैं, जो सवाल हैं, मुझे पूछने हैं, चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती हो भाई, जो क्वेश्चन हैं ज़रूरी, जो मुझे पूछने हैं वो मैं पूछूंगा। ये चीज़ें तब तुम्हें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, जो कि अपनी फैमिली से भी ठीक से बात नहीं कर पाते, बिल्कुल मतलब अपने दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं कर पाते, वो किसी से भी ठीक से बात ही नहीं कर पाते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़ीरो है कि वो अपनी फैमिली से भी ठीक से बात नहीं कर पाते। अपने दोस्तों में जाते हैं तब भी वहाँ पे भी अपने दोस्तों में, जो उनके दोस्त हैं, वहाँ पे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि यार यहाँ से मैं चला जाऊँ। और तुमने देखा होगा ऐसे काफ़ी लोग हैं, जो हो सकता है तुम उनमें से एक हो, जो दोस्तों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ ऐसी बात हो जाती है, खुद को छोटा महसूस करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं खुद को तुम समझ लेते हो कि यार मेरे में कुछ कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अपने दोस्तों में बैठा हूँ, अगर थोड़ी सी उन्होंने किसी भी चीज़ पे मजाक कर दी, जैसे समझ लो तुम मोटे हो, उन्होंने बोल दिया ओए मोटे, तब तुम एकदम अपने अनकंफर्टेबल जोन से निकल जाते हो। तुम्हें लगता है नहीं यार ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, वहाँ से तुम चले जाते हो, खुद को बहुत ही मतलब छोटा मानते हो कि मैं बहुत छोटा हूँ यार, बहुत छोटा हूँ। वो जो सामने है, जो मुझे मोटा बोल रहा है, वो बहुत ऊपर है, वो बहुत कूल टाइप का बंदा है, और मैं जो कि हूँ भाई मोटा हूँ, दिखने में अच्छा नहीं है, कुछ भी रीज़न है, एनीथिंग, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म कर चुके हो, बिल्कुल बुरी तरह से उसको बर्बाद कर चुके हो। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सबसे पहली बात, कोई भी इंसान हो, कोई भी, मोटा पतला लंबा शॉर्ट हाइट का कोई भी इंसान हो, किसी भी तरीका, उसकी खुद की एक वैल्यू होती है, उसके खुद के अंदर एक टैलेंट होता है, उसमें खुद में एक ऐसी काबिलियत होती है जो वो बहुत अच्छी तरह कर सकता है, सामने वाले से बेटर कर सकता है, ठीक है। तुम्हें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। जो हो सकता है तुम में आ रहे अंदर वो चीज़ हो, तुम मोटे हो बट तुम्हारा माइंड इतना शार्प है कि जो वो चीज़ नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो लिए आराम से, बहुत ईजीली। लेकिन तुम खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे, बिकॉज तुमने अंदर ठान लिया है कि यार मैं मोटा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं, कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका ऐसी चीज़ों में लो होता ही है, डिप्रेशन में तक चले जाते हैं सोच सोच के, बिकॉज इसलिए कि उसका वेट ज़्यादा है, उसकी हाइट कम है, वो दिखने में अच्छा नहीं है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों? कि तुम्हारी हाइट छोटी है, जब मोटे हो, जो वॉटएवर जो भी रीज़न हो। यहाँ पे तुम समझो कि तुम्हारी खुद की एक वैल्यू है यार। मोटे हैं तो क्या, तुम ऐसे ऐसे इंसान देखोगे जिनका वेट काफ़ी है बट उन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है। अगर तुम अपना वेट अगर कम करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तो अपनी खुशी के लिए करना चाहते हो, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अपनी खुशी के लिए करना है, तो ठीक है तुम करो। लेकिन तुम ना कॉन्फिडेंस क्यों खो रहे हो भाई, कि सामने से कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, ओए मोटे बोल रहा है, जो तुम्हें ओए मोटे बोल रहा है उसने क्या उखाड़ लिया लाइफ में। जब कोई तुम्हें ओए काले बोल रहा है, उसने क्या उखाड़ लिया लाइफ में। किसी की भी बात सुन के तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों खो रहे हो मेरे भाई। उससे डायरेक्ट बोलो ना, हाँ काला हूँ तो काला हूँ, काला एक कलर होता है भाई, काला हूँ तो क्या बड़ी बात हो गई इसमें, ठीक है काला हूँ क्या हो गया। जब अगर कोई बोल रहा है हूँ मोटे, हाँ तो ठीक है मोटा हूँ, तो इसमें क्या है,
ठीक है हूँ भाई हूँ, क्या कर लेगा। जब तुम एक बार ऐसे जवाब दोगे ना हाँ हूँ, बस बात खत्म। सामने वाले को ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मोटा वालों कुछ भी बोलूँ इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगली बार से वो बोलना कम कर देगा। ठीक है, फिर भी बोल रहा है तो तुम एक बार उससे चिल्ला सकते हो, वहाँ पे स्टैंड ले सकते हो कि भाई क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बल्ले वो तुम्हारा दोस्त हो कोई भी, क्यों बोल रहा है, मत बोल मुझे बुरा लग रहा है, सब बात है ख़त्म। लेकिन इन चीज़ों में तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दोगे, उनसे बात नहीं करोगे, वहाँ से चले जाओगे बुरा मान के, घर में फैमिली से ठीक से बात नहीं कर पा रहे बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इनपरफेक्ट हूँ। जब ये चीज़ तुम्हारे माइंड में आ रही है, भले सामने वाला हो सकता है तुम्हें सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा हो या तुमसे सिर्फ टशन लेना चाहता हो। वैसे ये चीज़ गलत है यार मेरी नज़र में, बट मैं इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। बट अगर वो हो सकता है टशन कर रहा हो, मजाक में बोल रहा हो वो चीज़, फिर भी तुम उसकी इतनी बुरी मान के अपनी पूरी लाइफ, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, किसी से बात करना, हंसना वसना सब क्यों छोड़ रहे हो यार मेरे भाई। समझ में नहीं आ रहा ना क्यों। तुम हर चीज़ को चेंज कर सकते हो, हर चीज़ को बदल सकते हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी खुद की एक वैल्यू है मेरे भाई, तुम्हारी खुद की एक वैल्यू है। तुम कोई काम सीखो उसमें अपना 100% दो। तुम क्यों अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर रहे हो उनकी बात सुन के। तुम्हारी खुद की एक वैल्यू है ना, तुम खुद में अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे तो सामने वाला ऑब्वियसली नहीं समझेगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोटे काले कुछ भी किसी भी चीज़ की बात करूँ, तो अगर तुम देखोगे हिस्ट्री तो इन सबों ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। और उनका कलर तुम देख लो, बहुत ऐसी मतलब बुक्स हैं, मोटिवेशन स्टोरी है जो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ, तो उस चीज़ को समझोगे। बिकॉज उन्होंने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होने दिया। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, उनको फ़र्क पड़ता है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मेरी नज़र में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है, मेरी नज़र में अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो बेकार है ना सब। और अगर मेरी नज़र में खुद की वैल्यू समझ रहा हूँ तो सामने वाला भी समझेगा। अगर तुम खुद की वैल्यू खुद ही नहीं समझ रहे तो ऑब्वियसली सामने वाला नहीं समझेगा। जब वैल्यू ही नहीं रही तो कॉन्फिडेंस क्या खाक होगा। फिर जब वैल्यू ही ख़त्म हो गई तो कॉन्फिडेंस लेवल तो जीरो ही होगा ना। तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि हाँ मेरी वैल्यू है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर अपना एक टैलेंट है, जब मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें 100% देता हूँ। अगर नहीं भी देता हूँ तो मैं कोई काम करने की ट्राई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र मेरी वैल्यू है, मैं खुद के लिए परफेक्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात अगर मैं तुम्हें बताऊँ यार, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब इनपरफेक्ट होते हैं। कोई भी शख्स जो बोल रहा है मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, उसके अंदर भी छोटी ना छोटी कमी होगी। इसलिए ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर दो कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है सामने वाला मुझे मोटा बोल रहा है वो पूरी तरह परफेक्ट है। अपने माइंड में ये चीज़ भी क्लियर रखो। और फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है मुझे मोटा बोल रहा है तो भाई वो परफेक्ट है, तो ये भी ठान लो अगर वो परफेक्ट है तो मैं भी परफेक्ट हूँ, ठीक है। और उसमें कोई कमी नहीं है, जबकि हर इंसान में कमी होती है, उसमें कोई कमी नहीं है तो मुझ में भी कमी नहीं है। ये बात क्लियर करो। सबसे पहले खुद की वैल्यू समझो। जब तुम खुद की वैल्यू समझोगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कभी तुम्हें ट्राई करके देखना, ठीक है। फर्स्ट वालों की यही है कि भाई तुम कितनी भी बड़ी पार्टी में हो, कुछ भी करो, खुद को छोटा फील मत करो। छोटा फील करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, हो सकता है बंदा तुम्हारे बहुत काम का हो, तुम्हारे आगे चल के बहुत काम आए, ठीक है ना। और अगर किसी से तुम बात करते हो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता है। और किसी अच्छे इंसान से बात करते हो जो सक्सेसफुल है, उससे तुम बात करोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ेगा, तुम्हारी नॉलेज गेन होगी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो सेकंड टाइप के बंदे अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल हर जगह पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, वो पर इतना ही ध्यान रखें कि मैं भी अपने परफेक्ट हूँ। और अब मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पूरी तरह से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो छोटी मोटी मेरे अंदर कमी है, मैं मोटा हूँ, कुछ भी हूँ, अगर मुझे लग रहा है हाँ भाई ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं चेंज करूँगा, अपना 100% दूंगा। अगर मैं मोटा हूँ तो मैं पतला हो सकता हूँ। और बाकी कलर की डेफिनेशन रही तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि तुम अगर काले हो तो कुछ अचीव नहीं कर सकते। एक कलर होता है, बस कहने वाली बात होती है मैं गोरा तू काला है, फालतू की बकवास वाहियात किस्म की चीज़ होती है जो कि तुम्हें टीवी पे भी दिखाई जाती है, हर जगह दिखाई जाती है। तो इस पर तो बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाओ, यहाँ से हटा दो। काला गोरा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक कलर है, बस लोगों ने बना रखा है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये चीज़ें सोच के खुद को ये मत समझो कि मेरी कोई लाइफ में वैल्यू नहीं है, किसी की नज़र में मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी खुद की नज़र में मेरी वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू समझो मेरे भाई, इन चीज़ों से दूर रहो। बस इतना ही ध्यान रखो, मैं भी परफेक्ट हूँ, सामने वाले भी परफेक्ट है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, जबकि रियलिटी है
कोई भी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बस इतनी बातें अगर तुम समझ जाओगे, इतनी बातें अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो तुम खुद देखो हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। बस अगर तुम्हें लग रहा है वीडियो किसी काम की नहीं है, जो मैंने बातें बोली हैं, हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो यार, बिकॉज मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, और तुमने इतनी एंड तक वीडियो देखी हो, तुम्हें लग रहा है मेरी जो बातें हैं वो किसी काम की नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं, बिना कोई लॉजिक नहीं है इन बातों में, बेकार है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ इतना, एक बार किसी से भी मिलो जिससे तुम हिचकिचाते हो बात करने में, तुम बात नहीं कर पाते, उससे सिर्फ माइंड में सोच के मिलो, ठीक है, वो जितना ही बड़ा है, मैं भी हूँ, मेरी नज़र मेरी वैल्यू है, मैं छोटा नहीं हूँ उससे, मैं बड़ा नहीं कहूँगा खुद को, लेकिन मैं छोटा भी नहीं हूँ, उसके सामने मैं छोटा फील नहीं करूँगा, फिर उससे बात करो। अगर तुम बात नहीं कर पाए तो यार समझ लेना मेरी वीडियो बेकार थी, कुछ काम नहीं आई, फालतू की बातें थी, तुम्हारे 20-22 मिनट जितने मिनट की वीडियो बनी है वो तुम्हारे बर्बाद हो गए, ठीक है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बट तुम करके देखना, तुम्हें 101% तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा, तुम बोलोगे हाँ बात में दम थी, बात जो अगर मैंने समझी है अपने माइंड में तो सही समझा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया किसी ने, जो बात एक एक है, मैंने जो अपना टाइम दिया है वो मेरा टाइम वैल्यूएबल था, जो मैंने इस बंदे की वीडियो देखने में दिया है वो काम आया मेरे, ठीक है। और जो सेकंड टाइप के जो अपने घर में ही बात नहीं करते, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इतना बहुत का गिरा हुआ है, वो सिर्फ इतना ध्यान रखें यार, कलर वलर से सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, मोटे हो पतले हो कुछ नहीं होता यार, बस अपने अंदर एक छोटा सा वर्ड याद रखना, मेरी खुद की वैल्यू है, मेरी नज़र में मेरी बहुत वैल्यू है, और लाइफ दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बस इतना ध्यान रखो, फिर तुम किसी से बात करो। आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई तो यार प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना, और थोड़ी सी भी तुम्हें लगे कि हाँ यूज़फुल वीडियो है तो बस उन चीज़ों अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहना। लाइक शेयर की मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, ऑब्वियसली इंसान को पसंद आया खुद कर देगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा।